केरल में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेता केसी वेणुगोपाल या फिर जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले वीडी सतीशन। करीब 10 दिनों तक चली बैठकों, लॉबिंग और राजनीतिक खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, इतने ताकतवर माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल आखिर सीएम की रेस कैसे हार गए? आज इस रिपोर्ट में समझेंगे पूरे अंदर की कहानी। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मीत यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतकर शानदार वापसी की। 10 साल बाद लेफ्ट सरकार की विदाई हुई और सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। लेकिन जीत के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना। रेस में 3 बड़े नाम थे, केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। दिल्ली में संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है और कांग्रेस हाईकमान का बड़ा भरोसा भी उनके साथ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी खुद वेणुगोपाल के नाम के पक्ष में थे, लेकिन राजनीति सिर्फ दिल्ली से नहीं चली, जमीन की ताकत भी बहुत मायने रखती है। वीडी सतीशन पिछले कई सालों से केरल में कांग्रेस का सबसे आक्रामक चेहरा बने हुए थे। उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर पिनराई विजयन सरकार को लगातार घेरा। यही वजह रही कि पार्टी कार्यकर्ताओं, राज्य संगठन और सहयोगी मुस्लिम लीग का बड़ा समर्थन सतीशन के साथ खड़ा दिखाई दिया। कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम लीग के दबाव में ही वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस नेतृत्व को ये फीडबैक मिला कि जनता के बीच सतीशन की स्वीकार्यता ज़्यादा है और मुस्लिम लीग भी यही चाहती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम चेहरे पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पार्टी के भीतर साफ नजर आ रहे 2 धड़े और मुस्लिम लीग का दबाव। इसके बाद हाईकमान ने आखिरकार वही फैसला लिया जो जनता और संगठन दोनों को स्वीकार्य हो सके, और इसी वजह से वीडी सतीशन ने बाजी मार ली। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल का दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होना भी उनके खिलाफ गया, जबकि वीडी सतीशन लगातार केरल की जमीनी राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने चुनावी जीत का चेहरा बनकर उभरने में सफलता हासिल की। तो कुल मिलाकर केरल में कांग्रेस ने हाईकमान की पसंद से ज़्यादा जनता संगठन और मुस्लिम लीग की पसंद को प्राथमिकता दी गई। केसी वेणुगोपाल ताकतवर जरूर थे, लेकिन वीडी सतीशन ग्राउंड पर ज्यादा मजबूत साबित हुए। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या वीडी सतीशन कांग्रेस की इस बड़ी जीत को लंबे समय तक कायम रख पाएंगे या फिर केरल की राजनीति में नई अंदरूनी लड़ाई शुरू होगी। और राजनीति की ऐसी इनसाइड स्टोरी के लिए आप www.journalistindia.com और .in के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स, लिंक्डइन और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें।